इंडिया के दिल में हरे भरे खेतों और बांस के झुरमुटों के बीच श्यामग्राम नाम का एक गांव था। यह गांव बहुत पुराना था। इसकी जड़ें समय की मिट्टी में गहरी धंसी हुई थीं। श्यामग्राम में जिंदगी मौसम की रफ्तार से चलती थी, धीमी और आराम से। फिर भी इस शांत चेहरे के नीचे गांव में बेचैनी की एक लहर दौड़ती थी, जैसे आम के पेड़ों से ठंडी हवा बह रही हो। श्यामग्राम के लोग बहुत अंधविश्वासी थे। उनकी जिंदगी लोक कथाओं और कहानियों में डूबी हुई थी। वे एक पुराने श्राप के बारे में फुसफुसाते थे, जो उनके गांव पर मंडरा रहा था। एक भयानक आत्मा, वे कहते थे, गांव के किनारे वाले पुराने कुएं में रहती है, जिसकी दर्द भरी चीखें रात में गूंजती हैं। कई पीढ़ियों से गांव वाले उस बदला लेने वाली भूत की कहानियां सुनते आ रहे थे। कहा जाता था कि ये एक औरत की आत्मा है, जिसके साथ जिंदगी में गलत हुआ था और वो मौत में बदला लेना चाहती है। कोई भी अंधेरे के बाद कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें डर था कि उस भूत का गुस्सा उन पर आ जाएगा जो वहां रहती है। वो कुआं कई मौसमों का एक खामोश गवाह, गांव के डर की निशानी बना हुआ था। उसका पानी, जो कभी जीवन का स्रोत था, अब अछूता रह गया था। उस अनदेखी ताकत की एक भयानक याद दिलाता था, जिसने गांव को अपनी डरावनी पकड़ में कैद कर रखा था। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, धूल भरे गांव के रास्ते पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। एक अजनबी श्यामग्राम पहुंचा। विजय, शहर का एक युवा लेखक, अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था। शहर के शोर से थककर वो श्यामग्राम के सुदूर और रहस्यमय माहौल से आकर्षित हुआ था। गांव वाले बाहरी लोगों से सावधान विजय को उत्सुकता और संदेह से देख रहे थे। वे उसकी हरकत पर नजर रखे हुए थे। उनकी आंखें उनकी आशंका को दर्शा रही थीं। विजय उनकी जांच से अनजान गांव के देहाती आकर्षण से मोहित हो गया था। गांव के मुखिया रामलाल नाम के एक बुजुर्ग, जिनकी आंखों में सदियों का ज्ञान समाया हुआ था, ने विजय का सावधानी से स्वागत किया। मेहमान नवाजी का नियम था कि वे उसे आश्रय दें, लेकिन रामलाल को एक अशुभ एहसास हो रहा था, जो उसे कफन की तरह चिपका हुआ था। गांव की परेशान आत्मा के बारे में रामलाल की सूक्ष्म चेतावनियों के बावजूद विजय ने उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। गांव के जीवन के असली सार का अनुभव करने के लिए उत्सुक उसने गांव के किनारे डरावने कुएं के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का फैसला किया। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। जैसे ही श्यामग्राम पर अंधेरा छा गया, विजय खुद को कुएं की ओर खींचा हुआ पाया। उसने गांव वालों की फुसफुसाहट, बदला लेने वाली आत्मा की उनकी कहानियां सुनी थीं। लेकिन वो तर्क का आदमी था, स्वभाव से संशयवादी। उसने खुद से कहा कि वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। फिर भी जैसे ही वो कुएं के पास बैठा, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। रात असामान्य रूप से शांत थी। हवा में चमेली की खुशबू और झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। अचानक विजय को लगा कि उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी दर्द भरी चीख जो कुएं से उठती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने इसे हवा का खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन उसने सवाल पूछना शुरू कर दिया। गांव वाले पहले तो झिझकते रहे, फिर धीरे धीरे उसके सामने खुल गए। अपने डर और अनुभव साझा किए। उन्होंने अजीब घटनाओं, अस्पष्ट आवाजों और कुएं के पास एक छायादार आकृति की झलकियों के बारे में बताया। एक महिला ने डर से भरी आंखों से बताया कि कैसे उसने एक रात कुएं के पास एक सफेद साड़ी लहराते हुए देखी थी, जो बस हवा में गायब हो गई थी। एक अन्य ग्रामीण ने एक अप्राकृतिक ठंड के बारे में बताया, जो कुएं से आती प्रतीत होती थी, यहां तक कि सबसे गर्म दिनों में भी। विजय हालांकि निष्पक्ष रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में बेचैनी रेंगती हुई महसूस होने लगी। गांव वालों के बयान बहुत मिलते जुलते थे, बहुत विस्तृत थे, केवल उनकी कल्पना की उपज होने के लिए। क्या उनकी कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है? शक का बीज बोया जा चुका था। जिज्ञासा और जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित होकर विजय ने जांच करने का फैसला किया। उसने अपने दिन ग्रामीणों को देखने, उनकी कहानियां सुनने, बदला लेने वाली आत्मा की कथा के पीछे की सच्चाई को जोड़ने की कोशिश में बिताए। एक दिन रामलाल से बात करते समय विजय ने बुजुर्ग की झोपड़ी में एक पुरानी फीकी तस्वीर देखी। यह एक युवा महिला की तस्वीर थी। उसकी आंखें जीवन से जगमगा रही थीं, एक विशिष्ट लटकन वाला हार पहने हुए। रामलाल ने विजय की रुचि देखकर
गहरी सांस ली। उसे माया कहा जाता था, रामलाल ने कहा। उसकी आवाज उदासी से भारी थी। एक प्यारी खूबसूरत लड़की, जिंदगी से भरपूर। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन हमारे गांव पर त्रासदी आ गई। एक भयानक तूफान जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था, श्यामग्राम को तबाह कर गया। कुआं उफान पर आ गया और माया वो उग्र पानी में बह गई। रामलाल रुक गया, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। हमें उसका शरीर कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि वो अभी भी इन हिस्सों में भटकती है, अपने खोए हुए प्यार को ढूंढती है। विजय का दिमाग दौड़ गया। उसे वो महिला याद आई जिसने कुएं के पास सफेद साड़ी लहराते हुए देखी थी। क्या यह माया हो सकती है, अपने खोए हुए जीवन की याद से चिपकी हुई? लेकिन उन दर्द भरी चीखों का क्या, और अप्राकृतिक ठंड का? जवाब पाने के लिए दृढ़ संकल्पित विजय ने एक बार फिर कुएं पर जाने का फैसला किया। इस बार एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, पेड़ों से ठंडी हवा चली, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी टॉर्च टिमटिमाई, फिर बुझ गई। उसे अंधेरे में डुबो दिया। उसने अपनी लाइटर के लिए टटोला। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, उसने उसे देखा। एक सफेद साड़ी कुएं के किनारे पर लिपटी हुई थी। अचानक उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी। वो घूम गया। उसका दिल गले में आ गया। वहां खड़ा था, हल्की चांदनी में नहाया हुआ एक छोटा लड़का। उसकी आंखें डर से चली थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विजय ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। ये मुझे बुला रहा है, लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें कुएं पर टिकी हुई थी। मैं उसे देखता हूँ और चाहती हूँ कि मैं उसके साथ आ जाऊँ। विजय का खून जम गया। उसने लड़के का हाथ पकड़ा और उसे कुएं से दूर खींच लिया। इसे मत सुनो, उसने तुरंत कहा। वो खतरनाक है। जैसे ही वो गाँव वापस लौटा, विजय को सब जगह का एहसास हुआ। लेकिन बदला लेने वाली आत्मा नहीं थी जो कुएं में रहती थी। दुनिया की याद थी जो जीवित लोगों को पुकार रही थी। उनकी संगति में सांत्वना चाहती थी। और वो दर्द भरी चीखें, अप्राकृतिक ठंड, सफेद साड़ी, सब गाँव वालों को अपने डर और अपराध बोध की अभिव्यक्ति थी। माया की स्मृति को जीवित रखने का उनका तरीका। भूत की कहानी के लिए प्रेरणा की तलाश में श्यामग्राम आया था। और इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज लेकर आया। बिछड़ने और यादों की स्थायी शक्ति की एक कहानी।